राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। जो मूलांक 2 वाले लोग होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं। वो वाटर साइन होता है उनका। हाँ अच्छा, एक मैं बात करते करते एक चीज़ मुझे याद आ गई कि कोई नंबर 2 के अंदर मुझे किसी ने मैसेज भेजा बार बार कि टॉरस का नंबर क्या होता है। देखो, जो टॉरस होता है वो राशि होती है एक, तो वो कोई उसका क्या नंबर होता है, ये नंबर्स के अकॉर्डिंग है, मूलांक के अकॉर्डिंग। उसके लिए आप मूलांक 2 वाली वीडियो देखिए और उसके अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मूलांक जो है वो देखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर आप देखो, टॉरस एक राशि है। ठीक है, वो सेकंड नंबर पे आती ज़रूर है, लेकिन उसका इसके साथ नंबर 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, हम जब मूलांक की बात करते हैं तो वो मूलांक होता है, और जब हम टॉरस बोल रहे हैं तो वो सन साइन बोल रहे हो आप मुझे, तो वो टॉरस एक राशि है। तो उसके अकॉर्डिंग टॉरस वाली राशि के अंदर देखो, अगर कोई चीज़ देखनी है तो वो इसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको आपने मूलांक के अकॉर्डिंग देखना है। वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है आपके डेट ऑफ बर्थ का, उसको आप चेक करो और उसके बाद मूलांक 2 वाली वीडियो चेक करो। कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम जो है ये प्रेडिक्शन स्टार्ट करती हूँ नंबर 2 वालों के लिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं संडे वाले दिन। संडे वाले दिन आप अपना मनी जो है वो स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपको कार्ड बोलता है कि आप स्पेंड थोड़ा ध्यान से करें, सोच समझ के स्पेंड करें, क्योंकि स्पेंड जो है आपको संतुलन में करना है। ठीक है, संतुलन के अंदर स्पेंड करके और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ें, और आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि खर्चा करने को मिलता है, हम लोगों को शॉपिंग करने को मिलती है, तो हमें अच्छा ही फील होता है। ऐसे लगता है हाँ बढ़िया है यार, हम भी कहीं हैं, कोई कुछ हमारी भी कोई हस्ती है कि हम जो है कुछ ना कुछ खर्च रहे हैं, अपने ऊपर कुछ ले रहे हैं, तो एक अच्छी सी फीलिंग मन में आती है। संडे को आपको ऐसी फीलिंग आती हुई दिखाई देती है, तो कैरी ऑन। लेकिन एक्सेस ऑफ मनी, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं मत करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करूं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए सामान खरीद सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। अब मंडे वाले दिन भी कोई ना कोई आपके पास आ रहा है और आप अच्छे से सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि एक थर्ड पर्सन की और एंट्री हो रही है, तो आप मिलके कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस तरह से महसूस होता रहेगा कि मैं जिस लेवल के ऊपर अपने लिए कुछ करना या करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो मैं कर नहीं पा रही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सेलिब्रेशन तो बन ही रही है। तो जब 2-3 लोग मिल रहे हैं, आपस में कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन है। हाँ, जब हम कुछ शॉपिंग करने भी जाते हैं या हम कुछ लेने भी जाते हैं, या हम सपोज करो मंदिर ही चले गए, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। एक थर्ड पर्सन आ रहा है और वो आपको एन्जॉयमेंट वगैरह उसके साथ आपको मिल रही है, तो आप उस चीज़ का अनुभव करोगे। ठीक है, तो उसे आप इंजॉय करो, रादर देन ये सोचने के ओहो मैं तो किसी चीज़ में फंस गई या फंस गया, तो मेरे को आगे चलने में थोड़ी दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हमें ईश्वर जो है उस कंडीशंस में ही रख के चलाना चाहते हैं, क्योंकि शायद हम कभी कभी अपनी बाउंड्रीज समझ नहीं पाते और उनको लांघ कर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और उस चीज़ के साथ हमें पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ वो आपको अगर किसी चीज़ के अंदर बांध रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप जब बंधोगे तभी तो समझ पाओगे कि मुझे एक्चुअली क्या और कैसे करना है। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ भगवान जी के आगे अपने जल और फल, ये 2 चीज़ें जो हैं आपने भगवान जी को अर्पण करनी है, और आपके लिए मंडे का दिन अच्छा निकलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे भी आपको बड़ी पैम्परिंग मिल रही है, सब लोग आपके साथ बड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके सारे काम बनते हुए दिखाई देते हैं। अब और क्या चाहिए, अच्छा दिन है आपके लिए। तो आपने ज़रूर जो है मंगलवार के जो भगवान जी हैं वो हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी को ज़रूर नमस्कार कर देना। ठीक है, उनका दिन है तो महावीर की जय बोल देना। तो आप इतना करते करते आपके लिए अच्छा दिन आया। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए मतलब जो भी आप चाह रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आप स्पेशल चाह रहे हैं,
अभी उसमें समय है। जो भी आपकी इच्छा वेडनेसडे को मन में आ रही है, आप कहीं यात्रा करना भी चाह रहे हैं, अंदर से ये भी चाह रहे हैं कोई पानी वाली जगह पर जाना, अगर आप पानी वाली जगह पे कहीं जाना चाह रहे हो तो भी आपको समय है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी वहाँ तक पहुँचने में समय है। लेकिन अपने जीवन साथी का, अपने पार्टनर का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे और बुरे में से आप समझदारी के साथ सब चीज़ चुनते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप एक्चुअली समझ पाओगे कि मुझे क्या निचोड़ निकालना है लाइफ का, या मुझे किस तरह से आगे जो है बढ़ना है। भले और बुरे में से फ़र्क आपने समझ लेना है। आपने करना क्या है, आपने खीर बना करके, आपको वेडनेसडे को टाइम मिले तो आप खीर बना के ज़रूर भोलेनाथ को आप भोग लगवा देना। ना लगवा सको तो चावल, चीनी, दूध, ठीक है। खीर ना बना सको, समय नहीं होता, कई बारी ऑफिस जाना होता है, तो कौन इतनी जल्दी जल्दी में खीर बनाएगा, खीर पूरा टाइम लेती है बनने में। तो आपने थोड़े से चावल और उसके ऊपर चीनी डाल के और दूध डाल के वो आप जो है भोलेनाथ को भोग लगवा के और अपने काम पे जा सकते हो। उसके बाद आप थर्सडे वाला दिन जो है, उस दिन आपने क्या करना है, अब जितनी भी नेगेटिविटी है आपके पास, आप उसको अपने से दूर हटा दोगे। आपके मन में जितनी भी द्वेष है, कोई भावनाएं हैं, या कोई आपके अगेंस्ट कुछ भी बोल रहा है, आप उन सबको एक झटके के अंदर अपने पास से दूर हटाते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है उस दिन कि आप ये कहोगे कि जो कोई कहता है कहता रहे, जो कोई बोलता है बोलता रहे, मेरी बला से, ठीक है। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई कैसा रिएक्ट कर रहा है कैसा नहीं। आप अपने सामने आने वाले हर एक शत्रु को दूर करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन की। फ्राइडे वाले दिन आपको कार्ड्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि आपको भगवान जो है अपने आप रास्ता दिखाते चलेंगे, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। लेकिन आपने करना क्या, एक नया रास्ता है, एक नई जगह है जिसके ऊपर चल रहे हो, एक नई ही आपके लिए पगडंडी बनी है, तैयार हुई है। उस रास्ते पे आपने चलना है जिसका आपको और छोर ही नहीं पता कि हमें बाहर वहाँ जाकर मिलना क्या है, ठीक है। तो आपने किसका सहारा पकड़ना है, सिर्फ ईश्वर का। आपने ईश्वर का सहारा पकड़ना है। लेकिन जो आपको क्रिब करने की आदत है ना हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर, उसे आपने छोड़ना है। फ्राइडे को आपको कार्ड ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आदत है ना, पुरानी बातें उठाई जाना, गड़े मुर्दे निकालना, लकीर के फकीर की तरह, उसको सांप निकल गया लाठी को, वही उसको मारते रहो, लाठी उसकी, सांप तो निकल चुका है, वहाँ मारते रहो, नहीं जी इसने ऐसे किया था, नहीं जी इसने वैसे किया था। तो उस चीज़ को छोड़ो, एक नया रास्ता ईश्वर दिखा रहे हैं, वो आपको नए पद पे चला रहे हैं, तो उनकी जरा इशारा समझो और उसको आगे अपनी चीज़ को बढ़ाओ, रादर देन पास्ट में स्टक रह के उन्हीं चीज़ों को निकाल के, जिस तरह से खुद चाहते हो ना कि हर कोई मेरी गलती को या मेरी बोली हुई बातों को नज़रअंदाज कर दे, मैं तो यूं ही बोलता हूँ या बोलती हूँ, कुछ भी कहकर आप लोग अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हो कि हाँ हम तो ऐसे ही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, दूसरा भी ऐसे ही बोलता है, यही सोच करके आप उसको भी नज़रअंदाज कर दो, ठीक है। जाने दो बातें, वो चीज़ें लेकर बार बार रोज़ रोज़ नहीं बैठो। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे को ऐसा लगता है आप किसी दूर के इंसान की बहुत याद कर रहे हो, वो उससे आप मिलना चाहते हो, उससे आप बातचीत करना चाहते हो, लेकिन एक्चुअली हो नहीं पा रहा। आप कहीं ना कहीं उस बंदे को याद करते जा रहे हो अपने इमोशंस के अंदर। तो कोई बात नहीं, आपका दिल भारी है, हो सके तो फ़ोन के ऊपर बात कर लो, क्योंकि दो लोग तो आपके पास हैं जिसमें से एक तो आपके पास है और दूसरा कोई है नहीं, ठीक है। दो रिश्ते आपके पास हैं जिनमें से एक इंसान दूर है और एक पास है, ठीक है। इसको इस तरह से समझो, जो वो दूर है आप चाहते हो दूर से उसको ऑब्जर्व तो कर रहे हो, लेकिन उसके पास जाकर उसको बोल नहीं पा रहे हो कि आप उसे कितना प्यार करते हो। और इस मानसिक थकन से, मन की उधेड़-बुन से और इस याददाश्त से या उस चीज़ को पाने की चाह के अंदर आप थक जाओगे। हम मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो टायर्ड हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब मैंने आपको इमोशनली तो सारी चीज़ें समझा दी, लेकिन ये अगर मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो एक चीज़ आपके पास आ रही है और एक चीज़ आपको मिल नहीं रही है। अब इन टोटल में अगर आपको बताऊं कि आपका दिन कैसा रहने, मतलब हफ्ता कैसे रहने वाला है,
तो थकान भरा कुछ अच्छे बुरे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस लेते हुए और उसके बाद आपको सारी समझ देते हुए, लेकिन इन ऑल आप काफ़ी दिन अच्छा ही बिताते हुए दिखाई देते हो। एक आधा दिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, उसको आप समझदारी से टैकल कर ही लोगे। हो तो आप समझदारी, इन सब सिचुएशंस को अपने आप हैंडल करना आप समझ ही जाओगे। जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, आप उसी तरह से अपना जो है वीक जो है उस तरह से स्पेंड करो। और आपको भी मैं बताऊं, कार्तिक का मास शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है। सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठकर तुलसी की आराधना करो, ठीक है, भगवान विष्णु की आराधना करो। बाकी मैं कार्तिक की आपको वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगी, ये आप कल से ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई है, जिस तरह समझाई वैसे करना। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।